पूरी दुनिया के अंदर 9 अक्टूबर को, या आप ये कह लें कि हर दूसरे जुमे को अक्टूबर के वर्ल्ड एग डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए कि जो अच्छी चीज़ होती है बाज़ का तो हमारे ज़हन से निकल जाती है। तो दिन मनाने का मकसद ये होता है कि हमें उसकी इफ़ादियत के बारे में पता चलता रहे कि उसके हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर बेनिफिट्स क्या हैं। तो आप यूँ समझ लें कि ये एक रिवाइवल है। सर, एक हेल्दी इंसान को एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए या वो मैक्सिमम कितने खा सकता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसके बारे में ये कहती है कि एक हेल्दी इंसान एक हफ़्ते में कम से कम जो है वो 4 अंडे खा सकता अगर उसको डायबिटीज़ नहीं है। सिर्फ डायबिटीज़ के अंदर कहा जाता है इसको कम खाओ, वरना यंग एज के अंदर आप में से हर कोई रोज़ाना के 2 अंडे बिला खौफ व ख़तर खा सकता है। उधर दे दें। सर, अगर एक पर्सन मार्केट में अंडे खरीदने जाए तो उसे क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए या क्या क्या चीज़ें कंसीडर उसको कि वो अंडे खरीद सके? जब भी आप मार्केट में जाएं तो आपको 2 चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो अंडे का स्टोरेज कितना ज़्यादा है, कितने अरसे के लिए वहाँ पे पड़ा हुआ है, और दूसरा उसकी ह्यूमिडिटी क्या है। इसकी बेहतरीन मैं आपको पहचान बता दूँ कि रात के वक्त अक्सर लोग गर्म अंडे बेचने वाले आते हैं। जब आपने ये देखना हो कि अंडा नया है, फ्रेश है या वो पुराना है, तो जब आप उसको छीलते हो तो उसकी जो है वो योक वो ग्रीन कलर की होगी। ये सबसे बड़ी पहचान है। ग्रीन कलर जो है वो ये इंडिकेट करता है कि इस अंडे के अंदर से फेरस निकलकर बाहर आ गया हुआ है। तो ये उसकी सबसे बड़ी पहचान है उस अंडे को ख़रीदने के लिए। ठीक है जी। सर, देसी अंडे और मार्केट के अंडे में क्या फ़र्क है? देसी अंडे में या मार्केट वाले अंडे में, जिसको हम टेबल एग कहते हैं, इन रियलिटी अगर हम बात करें तो उसकी प्रोटीन के अंदर कोई फ़र्क नहीं, बल्कि यूँ मैं आपको बताऊँ कि देसी का वज़न कम होता है तो आपको पर ग्राम जो प्रोटीन है वो कम अवेलेबल होती है। इसलिए ये कहना कि देसी के अंदर ज़्यादा प्रोटीन है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। इसलिए आपको कमर्शियल एग खाना चाहिए क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा होता है और वज़न ज़्यादा होने की वजह से आपको जो है वो प्रोटीन कंटेंट जो है वो ज़्यादा मिलता है। सर, आप हमें ये बताएं कि ये जो देसी एग्स होते हैं ये मार्केट एग से एक्सपेंसिव क्यों हैं? देसी एग महंगे इसलिए होती हैं कि उनके बनने में देर लगती है। मतलब जैसे आपको बताऊँ कि देसी एक मुर्गी जो है वो साल में तकरीबन उसने 70 से 80 अंडे देने हैं, जबकि हमारी वलैती है वो साल में 340 के करीब अंडे देती है। तो चूँकि उसके बनने में टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से उनकी प्रोडक्शन नंबर ऑफ़ एग्स कम होते हैं। दैट्स वाई देसी अंडे जो हैं वो महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल एग की निस्बत। सर, मैंने ये पूछना है कि स्टोरेज ड्यूरेशन और क्वालिटी के लिहाज से हम एग्स को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं? इसमें जब हम एग को तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जब हम उसको प्लेट के अंदर डालते हैं तो उसकी योक के साथ आपको 2 कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। उन स्ट्रक्चर को हम चलाजी बोलते हैं। जितना वो स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट होगा उतना ही वो एग फ्रेश होगा। और दूसरी बात ये है कि आपने ये भी चीज़ नोट करनी है कि जो उसकी योक होती है वो उसकी एल्ब्यूमिन के अंदर फ्लोट कर रही होती है और उसकी शक्ल आप यूँ समझ लें कि 14वीं के चांद की तरह होती है। और उसकी जो वाइट है वो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रही होती। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी पहचान है। सर, ये जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है पोल्ट्री का, इसके अंदर हम ऑर्गेनिक एग्स और फ्री रेंज सिस्टम को किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? आजकल पूरी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक एग और फ्री रेंज एग का रवाज पड़ता जा रहा है। रीज़न उसकी क्या है कि जब हम ऐसा अंडा बनाते हैं तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। इसको हम डिज़ाइनर एग भी बोलते हैं। देयर आर सर्टन चेंजेस इन द फीड जो हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके उसको बनाते हैं। कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर चूँकि इसके अंदर इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर आप बर्ड को केज के अंदर डालते हो तो केज वाला अंडा पूरी दुनिया में पसंद नहीं किया जाता। तो उसके लिए आपको फिर एक बड़ा मैदान चाहिए या आपके पास बहुत बड़ी जगह हो जहाँ पर आप इस बर्ड को पाल सकें और इसको नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए खाने पीने का मौका दें, जिसमें हर्ब्स आ जाएंगे, सीड्स आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन पीपल आर रेडी टू पे द प्रीमियर प्राइस। अब उनको आप अच्छी चीज़ दें तो वो ज़रूर इसको जो है वो पे करते हैं। इज़ इट बेटर टू कंज्यूम द होल एग? जी हाँ, हमें होल एग ही लेना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो अंडे की वाइट खाते हैं या सफ़ेदी खाते हैं और उसका योक जो है फेंक देते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि जितनी एनर्जी होती है वो योक के अंदर होती है। अगर हम एग की बात करें तो कम से कम एनर्जी उसकी वाइट में होती है और योक में उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और दोनों में प्रोटीन की तनासब जो है तकरीबन 3 ग्राम होता है। तो अगर आप उसकी योक फेंक देते हो और सिर्फ आप उसकी वाइट खाते हो तो आपको एनर्जी, आपको प्रोटीन कम मिलती है। इसलिए हमारी एडवाइस होती है कि आप पूरा अंडा खाएँ, क्योंकि अगर आप पूरा अंडा खाएंगे तो आपका HDL
जिसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, उसमें इजाफा होगा अगर आप योग खाएंगे। अगर आप योग नहीं खाएंगे तो फिर आपका HDL, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। इसी एडवाइस यही है कि आप होल अंडा जो है वो खाएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अंडे खाने से हम मोटे होते हैं क्या? एक अंडे के अंदर तकरीबन 75 कैलोरीज होती हैं। अगर आप 2 अंडे खाते हैं तो आपको तकरीबन 150 कैलोरीज मिलती हैं। हमारी रिक्वायरमेंट नौजवानों की तकरीबन 2000 से 2500 कैलोरीज हमारी होनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि जब हम अंडे को घी में पकाते हैं ना, या जिसे आप कहते हैं आमलेट की फॉर्म के अंदर या फ्राई होने की फॉर्म के अंदर, तो आप घी को एडिशन करके उसकी कैलोरीज को बढ़ा लेते हैं। वो अंडा आपको मोटा करेगा। लेकिन अगर आप एज सच अंडा खाएंगे तो उसके अंदर से ओबेसिटी का फैक्टर जो है वो कम होगा। और यही मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब हम पोच एग खाते हैं तो उसके अंदर मोटापा होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। इसलिए जितना भी हो सकता है अंडे को बॉयल फॉर्म में खाएं, या बेस्ट फॉर्म है कि आप उसको हाफ बॉयल फॉर्म के अंदर खाएं। क्या दिल के मरीज़ों के लिए अंडा खाना मुफीद है कि नहीं? इसमें बच्चे ये कहा जाता है कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि एक हार्ट का पेशेंट एक वीक के अंदर 4 अंडे खा सकता है। कुछ स्टडीज़ के अंदर ऐसे है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको ज़रूर मना किया जाता है, अदरवाइज़ एक हार्ट का पेशेंट वो आराम से जो है वो, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि HDL होता है, वो बेहतर कोलेस्ट्रॉल होता है और वो हमारे दूसरे जो LDL वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको लो करता है। इससे आप एक हफ्ते के अंदर हार्ट का पेशेंट 4 जो है वो खा सकता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल गर्ल्स अपनी ब्यूटी के लिए बड़ी कॉन्शियस होती हैं, तो वो कहती हैं कि एग्स खाने की वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं या हमें स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं, तो ऐसा कोई मामला है कि नहीं? अच्छा बच्चे, एक बात ज़हन में रखो कि हमारे जिसम के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि सबसे ज़्यादा बेकरी आइटम खाने से बढ़ते हैं। आप जब समोसा किसी ऑयल के अंदर तलते हो तो तीसरी दफ़ा उस ऑयल के अंदर समोसा जो वो नहीं तला जाना चाहिए। उसके अंदर ऑटो ऑक्सीडेशन पैदा होती है, फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे अंदर कैंसर का बायस भी बनते हैं और दूसरे हवाले से भी करते हैं। ये जो पिंपल्स की बात है ना, इसका अंडे खाने से किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है। ये वैसे देयर आर सर्टन बॉडीज़ जिनके अंदर ये स्किन की चेंजेस आती हैं। अंडा तो अगर आप स्किन के ऊपर लगाएं तो इससे आपकी स्किन जो है वो बेहतर होती है। ठीक है। क्या एग्स जो है हमारी आईसाइट को कैसे बेटर करते हैं? एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन में अंडे में मौजूद ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथिन ये इस बीमारी को रोकने के लिए बहुत मुआविन साबित होते हैं। इसलिए हमें अंडे का रेगुलर इस्तेमाल आँख की इस बीमारी से बचाता है। आखिर में मेरा पैगाम उन मुखय्यर हजरात के लिए जो हॉस्पिटल बनाते हैं कि वो हॉस्पिटल बनाने के बजाय पार्क्स बनाएं, जिम्स बनाएं, जहाँ पर नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जाके सेहतमंद सरगर्मियाँ करें और कम से कम हम बीमारी का सामना कर सकें। और दूसरी बात कि हम दरख्त लगाने की बात करते हैं तो हमें चाहिए कि हम हर जगह के ऊपर आम दरख्त लगाने के बजाय फलदार दरख्त लगाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।